हेलो स्टूडेंट, मैं रोहित कुमार यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक्स में आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। इसका आज ये लेक्चर का जो हम लोग सेशन स्टार्ट किए हैं क्विक रिवीजन का, आज क्विक रिवीजन का सेकंड लेक्चर हमारा होने वाला है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी भी फंक्शन, जैसे हमने उस फर्स्ट वाले वीडियो में 3 टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं। आज हम 3 टाइप के फंक्शन का और डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं, जैसे जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है एंड एक अलजेब्रिक फंक्शन का भी क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। अलजेब्रिक जो फंक्शन का, जैसे log x का डेरिवेटिव हम लोग सीखने वाले हैं। इसमें साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड अगर हमारा बेस कांस्टेंट है, पावर अगर उसका वेरिएबल है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से क्रैक करेंगे, आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। सो बिना लेट किए हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, अगर आपको पहला लेक्चर देखना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा कर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल को देख सकते हैं। वीडियो जो उसमें अपलोड हुआ उससे आपको बहुत हेल्प करेगा। पहला लेक्चर था वो मेरा, जो कि 31 मई को हमने रिलीज़ किया था उसको। ओके, सो अब हम सीखने वाले हैं इसमें हमें डिफरेंशिएशन के बारे में हमने उसमें थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था, और उस वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको थोड़ी सी इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंस, बट डिफरेंस फाइंड आउट करना। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, बचपन में इन द सेंस क्लास 8, 7, 9, 10th में हम लोग पढ़ते थे, फिजिक्स में पढ़ते थे, तो हमें डेल्टा टी इक्वल टू लिखते थे T2 माइनस T1। दैट मीन्स ये क्या था, चेंजेस बताता था। क्या बताता था हमको, क्या बोलता था ये, चेंजेस बताता था कि ये टाइम में चेंजेस कितना है। दैट मीन्स इसका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को माइनस करने पे जो वैल्यू मिलती थी उसमें क्या बताता था अपने को, चेंजेस बोलता था। ओके, सो यही चेंजेस ही हम लोग इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं। सो हम आपको क्विक रिवीजन स्टार्ट किए, इसलिए हम इसको थोड़े कम टाइम बताना चाहते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, आप सबको मालूम है, आप लोग जानते होंगे कि ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। ओके, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन होता है 0,0। अब इसमें होता यूँ है कि अगर कोई कर्व इस तरीके से पास हो रहा है, इस तरीके से कोई कर्व जा रहा है, एक कर्व जो है आपको अगर हम लिखें y इक्वल टू, अगर इसका फंक्शन हम ले लें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लें, हम इस पॉइंट को खिसकाते हुए यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे, फिर 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 इस तरीके से पॉइंट यहाँ स्टार्ट हुआ है। एक साथ इस पॉइंट कर्व को तो बनाया नहीं गया है, कई सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद ये पॉइंट यहाँ से गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। यहाँ से एक ऐसी लाइन पास होती है, यहाँ से अगर हम ऐसी लाइन कोई पास करते हैं कि जो कि केवल किसी एक पॉइंट पे टच करती है कर्व को, लाइक इस तरीके से, ये जो टचिंग पॉइंट है इसे टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं। एंड ये जो आप देख रहे हैं, हम इसको डॉटेड करके यहाँ मिला दे रहे हैं, लाइन है कोई, और यहाँ से हम इसको देखना चाहेगा, इसका एंगल हम ले लें थीटा। इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, स्मॉल x मिल जाएगी, और इसकी वैल्यू आपको समझ में आ रहा है y मिलेगी। क्या मिलेगी, y। पैरेलली मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स ए वर्टिकल लाइन एंड ए हॉरिजॉन्टल लाइन। जब हम ओरिजिन से
हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो एक्स एक्सिस की वैल्यू मिलती है, वर्टिकली जाते हैं तो वाई एक्सिस पे हम लोग मूव करते हैं, दैट मीन्स वहाँ से अपने को वाई की वैल्यू मिलती है। सो अब देखिए यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा, तो जो अपने को पता है कि वही जो स्लोप की वैल्यू होती है, जो लाइन में स्लोप आया, स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान होता है, दैट मीन्स कितना ए लाइन कितने एंगल से ढली हुई है, ढलान इसका कितना है, ओके, दैट मीन्स स्लोप क्या है, वही जो स्लोप की वैल्यू होती है tan थीटा इक्वल टू होता है आपका y अपॉन एक्स। अब हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखा, tan थीटा की वैल्यू हम आपको निकालना सिखा देते हैं। आप 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े होंगे कि tan थीटा का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट मीन्स अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड का जो रेशियो होता है वो tan के इक्वल होता है। हमारा थीटा यहाँ पे बन रहा है, इसके अपोजिट में कौन है, y, एडजेसेंट में कौन है, दैट मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं संलग्न भुजाएं, ओके, अपोजिट मतलब उल्टे साइड में। हमारा एंगल यहाँ पे है थीटा यहाँ पे है और ये 90 डिग्री बना रहा है, बिकॉज इस पर एक कर्व है, कर्व से परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हम इसके बारे में डिटेल में बात करते बट टाइम कम है, ओके। तो आप ये समझ रहे हैं ना कि जो यही tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स होता है, यही क्या होता है, इस फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव। इस पॉइंट को खींच के यहाँ ला गया, फिर यहाँ ला गया, फिर यहाँ ला गया, फिर यहाँ ला गया, यहाँ पे लाया गया, फिर यहाँ से इसको आगे बढ़ा दिया गया, तो ये पॉइंट में जो सेक्शन हुए हैं आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन जो है, हमने मान लिया ए x1 है, इसका पोजीशन क्या है यहाँ पे x1, और यहाँ पे इसका पोजीशन क्या है x2, और यहाँ पोजीशन क्या है इसका x3। तो इन दोनों के बीच का जो चेंजेस होगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो चेंजेस होगा, उसी को जो स्लोप आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं इसका, ठीक है। समझ में आ रहा है, चेंजेस दैट मीन्स समझ में आ रहा है आपको, ओके। अब ये tan थीटा की वैल्यू होती है, दैट मीन्स जो स्लोप होता है लाइन में, जो लाइन में क्या होता है, स्लोप होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कर्व का डेरिवेटिव बोलते हैं, ओके। सो आपको मालूम होगा ये फार्मूला 9th या 10th में आप पढ़े होंगे स्टार्टिंग में, जब ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग होती है तो वहाँ पढ़ाया जाता है कि tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड एंड sin थीटा इक्वल टू, आपको बताया गया होगा वहाँ पे कि sin थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस एंड cos थीटा इक्वल टू बताया गया होगा आपको एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो मेन टॉपिक है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन एंड एल्जेब्रिक फंक्शन का एक पार्ट बचा हुआ है। अभी हमने जो पिछले वाले वीडियो में जो हमने बनाया है, पहला लेक्चर जो मेरा था, उसमें हमने बताया था कि आपको कि अगर बेस हमारा क्या हो, वेरिएबल हो एंड पावर हमारा कांस्टेंट हो, तब के लिए फार्मूला हम वहाँ पे सीख चुके हैं। एंड अभी हम यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि जब हमारा बेस क्या होगा, वेरिएबल होगा, पावर कांस्टेंट होगा, तब के लिए बेस हमारा कांस्टेंट एंड पावर हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। सो उसके लिए हम सीखने वाले फार्मूला क्या होगा उसको आज हम देखेंगे यहाँ पे। एंड इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। एंड सीखने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, जितने भी लॉग वाले फंक्शन हैं इन सब का डेरिवेटिव हम कैसे 2 सेकंड के अंदर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसा भी टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन होने दीजिए, आप फार्मूले को केवल माइंड में रखिएगा और जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे करते जाइएगा। आपका लॉग का कैसा भी टिपिकल क्वेश्चन रहेगा आपसे इजीली क्रैक हो जाएगा, ओके। सो इसे हम रब करते देते हैं। एंड आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसमें फर्स्ट वन है लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे।
दैट मीन्स लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एंड थर्ड वन अलजेब्रिक फंक्शन। उस दिन हम सीखे थे कि अगर हमारा बेस क्या था, वेरिएबल था, पावर कांस्टेंट था। आज अलजेब्रिक फंक्शन का ये भी पार्ट है, बट जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ पे हमारा जो पावर है वो कांस्टेंट होगा, बेस हमारा वेरिएबल होगा। अलजेब्रिक फंक्शन ही है। अलजेब्रिक फंक्शन हम उस वीडियो में बता चुके हैं, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। फिर भी हम आपके सुविधा के लिए यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, बीज गणितीय फलन। आप स्टैंडर्ड 9th में कोई 9th में पढ़ते हैं, कोई 10th में पढ़ते हैं, ठीक है, या कोई 8th में भी पढ़ लेते हैं। सबका अपना अपना पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग सब लोग पढ़ते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब लोग अपना अपना पढ़ते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे आज, केवल हम लॉग के बारे में बताना नहीं चाहते आपको, बिकॉज वीडियो को बहुत ही छोटे में हम कवर करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी डाउट रहे, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप क्वेश्चन का जो भी सलूशन चाहिए आपको, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे अपना प्रॉब्लम को लिखिए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, लॉगरिथमिक फंक्शन दैट मीन्स, ये तो आपको पता है कि इसका फुल फॉर्म है लॉगरिथमिक फंक्शन, बट शॉर्ट में लॉगरिथमिक या लॉग वाला जो फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, LOG लिख कर ख़त्म कर देते हैं। इतना लंबा चौड़ा लॉगरिथमिक नहीं लिखते हैं, केवल लॉग को LOG लिख कर ही ख़त्म कर लेते हैं। ओके, सो बिना लेट किए इसके फार्मूले पे आते हैं, जो कि आपको टेक्स्ट बुक में फार्मूले कुछ और दिए होते हैं। टेक्स्ट बुक का फार्मूला सीधा सीधा होता है, d/dx ऑफ 1/x, d/dx ऑफ log x इक्वल टू 1/x होता है। हम वापस से बोल दे रहे हैं, d/dx ऑफ log x इक्वल टू 1/x होता है, जो फार्मूला आपको टेक्स्ट बुक में मिला, मतलब नोटेड होता है, आप लोग उसको नोट करते हैं। बट आज हम आपको कुछ फार्मूला अलग नहीं बताएंगे, वही फार्मूला बताएंगे, बट थोड़ा सा उसको चेंज करके बताएंगे। ओके, थोड़ा सा चेंज रहेगा बस। हम उसमें केवल log x के लिए पढ़ते हैं। अगर log ax प्लस b आ गया तो, log ax स्क्वायर प्लस b आ गया तो, फंक्शन अगर कुछ log के साथ और भी आ गया तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको, वो भी हम देखते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। log x का डेरिवेटिव फार्मूला, जो फार्मूला है d/dx ऑफ log x LOG log x इक्वल टू 1/x। ओके, log x दैट मीन्स यहाँ बेस हमेशा e रहता है। ओके, log x जहाँ पे g बेंड होता है, जहाँ से जी घूमता है, वहीं पर हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बेस को नोट करते हैं। बेस इसका अगर जहाँ से जी का घूमना शुरू करता है, यहाँ से जी घूम रहा है ना ऐसा, सो यहाँ पे बेस लिखेंगे, AX है। log बेस e ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x होता है। बट अगर इसी फार्मूले को हम ऐसा कुछ लिख दें, d/dx ऑफ log बेस e f ऑफ x इक्वल टू, हम लिखेंगे 1/f ऑफ x इंटू d/dx ऑफ f ऑफ x, राइट। ओके, आगे चल के चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, सक्सेसिव डेरिवेटिव पढ़ते हैं। सक्सेसिव डेरिवेटिव जब हम लोग सीखते हैं तो तब तक हम उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, जब तक कि हमको पूरा उसका डेरिवेटिव 1 ना मिल जाए। ये भी मेथड आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे, बट ये भी फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। वहाँ पे बच्चों के नहीं समझ में आता कि हम फार्मूले को कैसे सॉल्व करें, मतलब हम क्वेश्चन को किस तरीके से
सॉल्व करें। अगर हमारे सामने एक एग्जांपल ले लें हम, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, इफ़ y इक्वल टू log sin x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3, देन फाइंड dy बाई dx। अब बहुत ध्यान समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरीके से क्रैक करेंगे। बच्चे यहाँ पे सोचते हैं हमको तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1/x पता है, बट यहाँ पे तो पूरा चेंज ही हो गया है। इफ़ y इक्वल टू गिवन है log sin x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3, देन फाइंड dy बाई डी एक्स, दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ y फाइंड आउट करना है हमको इसका। सो इसके सोल्यूशन पे हम लोग देखते हैं सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका। हम लोग का सोल्यूशन बहुत इजी जाएगा आपको, अगर यह फार्मूला आप ये वाला मेमोराइज किए हैं और इसको अप्लाई करना आपको आता है तो ये ऐसे इस टाइप क्वेश्चंस आप आराम से करेक्ट कर सकते हैं। एल ओ जी के अलावा जितने भी टर्म बचते हैं सब क्या होंगे, फंक्शन होंगे। एल ओ जी के अलावा जो भी टर्म बचेंगे सब क्या होंगे, फंक्शन होंगे। जब ये सारे फंक्शन होंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप समझ रहे हो ना, यही मिल जाएगी। फार्मूले में 1/f(x) आया है, 1/f(x) पुट कर देंगे, इंटू का साइन है इंटू साइन लगा देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ f(x) आया, दैट मीन्स f(x) की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे लॉग हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे जो फार्मूले का आउटपुट है ना वही केवल हम इसमें प्योरली मतलब इसको ही केवल फॉलो करेंगे, ठीक है, फार्मूले केवल फॉलो करेंगे। देखते हैं, गिवन दैट आप लोगों से कितने सारे बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं तो उनको लगता है कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, उनका टेम्परामेंट बहुत हाई हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, किस तरीके से किया जाए। या तो वो किसी वजह से जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं या तो क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको स्किप करने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी, आप फार्मूला केवल देखिए बस। ओके, ध्यान से देखिएगा इसको। y इक्वल टू लॉग बेस ई रहेगा साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3। ओके, थोड़ा मार्कर को चेंज कर देता हूँ मैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे टोन लिखेंगे DIFF डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव। ओके, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा ये, हम चेंज कर देते हैं मार्कर वापस से। डी डी एक्स ऑफ वाई, बट मैं बोल दे रहा हूँ क्या लिखा हूँ मैं यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग DIFF डॉट 1 विद रेस्पेक्ट टू x W डॉट R डॉट टू x वी हैव। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3। ओके, अब हम इसमें करेंगे क्या, आप फार्मूले को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा फार्मूला इसके लिए एप्लीकेबल होगा। आप फार्मूला देखिए केवल, डी बाई डी एक्स आपको पता है जब हम डिफ्रेंशिएट करने की बात करते हैं तो हम उसके दोनों साइड डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे y था, y कांस्टेंट है, सॉरी y वेरिएबल है, एज इट रह जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये जो फंक्शन था पूरा का पूरा, ये नया चीज़ इसमें, नया आइटम इसमें जुड़ जाता है, डी बाई डी एक्स। ओके, और इधर भी डी बाई डी एक्स। सो अब इसको ऑपरेटर को ऑपरेट तो कर दिए हैं, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा, बिकॉज लॉग वाला फंक्शन है। डी वाई बाई डी एक्स ऐसे हम लोग रहने देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग वाला फंक्शन है तो लॉग के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। एल ओ जी को छोड़ करके जितने भी टर्म बचते हैं सब क्या होंगे, फंक्शन होंगे। जो फंक्शन होगा तो 1/f(x), दैट मीन्स 1/sin x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स f(x), समझ रहे हैं, यही वैल्यू है ना, f(x) आपका यही है ना। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके, ऑपरेटर अब यहाँ से फ्री हो चुका है। लॉग से ऑपरेटर क्या हुआ है, अपना आउटपुट दे चुका है, उसके बाद ये आउटपुट मिला है। अब इस पे ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, ऑपरेटर इस पे क्या हुआ है, ऑपरेटर भी हुआ है। सो अब ये तो फ्री हो गया है, इसको हम एज इजिट लिख देंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू, अब ऑपरेटर जब इसके पास जाएगा तो सबके पास बारी बारी से जाएगा। ऑपरेटर जब जाएगा तो जितने टर्म्स हैं ना, सब के ऊपर क्या होगा, ऑपरेट होगा। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब ये ऑपरेटर इसके पास जाएगा, तो ऑपरेटर जब इसके पास जाएगा तो क्या कर देगा इसको 0, बट फिर भी हम आपको समझाने लिख दे रहे हैं। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन, ये तो एज इट आएगा आपका साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3। ओके, एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स प्लस, अब इसका बेस क्या है, बेस क्या है, वेरिएबल है, पावर क्या है, कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स द पावर एन इक्वल टू फार्मूला होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। सो इसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू एक्स द पावर 2 माइनस 1 प्लस, अब इसका यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x नहीं है, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। सो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू कॉस एक्स प्लस 2x। 0 लिखने का कुछ मतलब नहीं, ये आपको क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर लीजिए। तब तक आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर आपको फार्मूला याद है तो। फार्मूले का ऑपरेट करना आपको आना चाहिए, ऑपरेट करने, अप्लाई करने, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, कहाँ पे ऑपरेट होगा, कौन सा फंक्शन होगा, क्या आउटपुट आ गया। आउटपुट इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, आप इसका एसएस भी ले सकते हैं। ओके ओके, चलते हैं अभी। सो इसको हम रफ करेंगे अभी। अब जो हमारा नेक्स्ट सम्स होगा वो बेस्ड ऑन होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बेस्ड ऑन होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बेस्ड ऑन होगा। नेक्स्ट हमारा जो सम होगा ओके, सारे 6 मतलब ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको पता है टी रेशियो टोटल 6 होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 होते हैं। बट हम एक को लेकर के हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये आप फार्मूला टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा, आप लोग फार्मूला देखते भी होंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो और भी हम इस फार्मूले को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, ये भी आप सक्सेसिव डेरिवेटिव में सीखेंगे, बट अगर आपको फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। तब तक डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं जब तक कि उसकी वैल्यू 1 ना हो जाए, ठीक है। सो अब ये दोनों फार्मूले आपके सामने हैं। टेक्स्ट बुक के फार्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको फार्मूला बताया गया है, कुछ अलग नहीं है।
थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर टिपिकल बना देते हैं एग्जामिनर्स, सो आप वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, अब तो समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी मैथ्स एक अलग चीज़ होती है, आपको पता होगा, एक जोक्स जैसा ही है। मैथ्स की स्पेलिंग क्या होती है? MATHS। बिना प्रैक्टिस किए भूल जाती है, प्रैक्टिस नहीं करते तो भूलने में आ जाता है। इसका मतलब ये मैं एज ए जोक्स बता रहा हूँ आपको। M फॉर होता है मेरी, A फॉर होता है आत्मा, T फॉर होता है तुझे, H फॉर होता है हमेशा, S फॉर होता है सताएगी। इफ मैथ्स का एक्चुअल फॉर्म नहीं, एज ए जोक्स बनाया गया है। और मैथ्स का ये चैलेंज भी है, जोक्स भले है लेकिन आप समझिए, अगर प्रैक्टिस आप छोड़ देते तो मैथ्स आपके हाथ से निकल जाती है, टोटल नहीं समझ में आता है। तो मैथ्स का ये चैलेंज है कि अगर आप हमारी प्रैक्टिस नहीं करोगे, मतलब इसकी आत्मा हमेशा आपको सताती रहती है, तभी आपके दिमाग में कोई सम रहते हैं। अदरवाइज ज़रा सा आप इसको छोड़ते हैं तो आपके यहाँ से ये निकल जाती है, फिर आपको समझ में नहीं आता है। प्रैक्टिस मैथ्स जो सब्जेक्ट होती है वो प्रैक्टिस पे टोटली बेस्ड डाउन होती है। प्रैक्टिस छूट जाएगी तो ये आपको समझ में नहीं आने वाली फिर। ओके, फिर आपको आएगी समझ में, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, तो थोड़ा सा टाइम खींचेगी। ओके, सो आप नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, इसका एसएस ले लीजिए, कोई नहीं। ओके, अब आते हैं हम सम पे। किस पे आएंगे? अब सम पे आएंगे, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 2, if y equal to sin inverse of ax plus b, then find dy by dx, then find dy by dx। हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, फंक्शन में कुछ भी ले सकते हैं हम। ओके, सो अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन का क्या कैसे करेंगे, बहुत ध्यान समझिए। गिवन दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ax प्लस b, इक्वेशन नंबर 1, डिफ्रेंशिएटिंग 1 with respect to x we have। ओके, टोन तो ये सब में लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 1 with respect to x, ये सब में लिखना है अपने को। सो जब हमने लिखा है, टोन लिखा, तो दोनों तरफ ऑपरेटर कौन लगेगा? डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर इसके ऊपर लग जाएगा, डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर लगेगा, तो हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इनवर्स फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इनवर्स फंक्शन है। तो जो इसका आउटपुट आएगा, वो साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग आएगा। साइन इनवर्स का डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसके अकॉर्डिंग ये एक्सपांड होगा। देखते हैं कैसे। साइन इनवर्स के अलावा जितने भी टर्म बचते हैं सब क्या होंगे? इसके फंक्शन होंगे। क्या होंगे? इसके फंक्शन होंगे। सो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पहले हम देख लेते हैं। क्या है आपको? साइन इनवर्स को बंद कर लीजिए। साइन इनवर्स को बंद करने के बाद क्या मिल रहा है आपको? यही वैल्यू बच रही है ना। तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी आपकी? एफ ऑफ एक्स होगा। सो जहाँ पे फॉर्मूले में एफ ऑफ एक्स आपको दिखे वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। ओके, सो क्या मिलेगा अपने को? देखते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। सो क्या मिलेगा अपने को? ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी।
हम यहाँ पे जब विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स आएगा। अगर यहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वही वैल्यू आएगी। अगर थीटा होगा थीटा यहाँ आएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, ओके। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहा है, इसका मतलब, ठीक है। ओके, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/√1 माइनस ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे फार्मूले को ऐसा दिमाग में लगा दीजिएगा कि हम फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, उसके एक्सपांड कर दें। यहाँ फार्मूला लगा के कुछ एक्सपांड करने का कुछ मतलब नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। इंटू डी बाई डी एक्स। अब ऑपरेटर इसके पास जाएगा, ए एक्स के साथ जाएगा, किसके पास जाएगा, ए एक्स के पास जाएगा। तो ए एक्स है ना उसमें, तो वो क्या है, वेरिएबल है। अब उसमें ए क्या है, कांस्टेंट है, ए बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस। अब जब इसके पास जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ बी में एक्स है क्या, उसके साथ नहीं है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। आगे आते हैं हम लोग, इस पे ऑपरेटर तो लगा नहीं हुआ है, तो ऑपरेटर से फ्री हो चुका है, तो हम इसको एज इट लिखते चलेंगे, ओके। इंटू ए इंटू यक्स का यक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 1, ठीक है। थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमेशा क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, ओके। सो यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये प्लस यहाँ पे एक्स नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा आपको, 0 दे देगी वैल्यू। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1/√1 माइनस ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर इंटू ए प्लस 0 लिखने का कुछ मतलब नहीं है, आप इसका मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इसको। डी डी एक्स ऑफ वाई a/1 माइनस a/√1 माइनस ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। आप इसका एसेस ले लीजिए, ओके, या तो नोट कर लीजिए, जो आपकी मर्जी करे वो कर सकते हैं। कुछ भी डाउट आए इस सम में आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर देंगे, आपको समझा देंगे और इजी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट सम पे हम लोग आते हैं, जो कि अलजेब्रिक फंक्शन ही है। अलजेब्रिक फंक्शन, अब इसमें हम देखेंगे ना, बेस हमारा क्या होगा, बेस हमारा कांस्टेंट होगा, बेस हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, एंड जो उसका पावर होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। इस टाइप अगर आपको फंक्शन मिले तो आप कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे भी। ओके, आई थिंक सो रफ हुआ है। ओके, थर्ड वन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स इक्वल टू ए रेज टू एक्स लॉग बेस ई, ओके, लॉग बेस ई ए, ओके। ए आपका फार्मूला है। अब आप लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कहाँ पे करेंगे, इफ़ बेस कांस्टेंट एंड पावर वेरिएबल, दैट मीन्स जो हमारा नीचे का टर्म है, जो नीचे है वो क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, और जो उसके सर पे है वो क्या होगा, दैट मीन्स जो पावर है उसके ऊपर होगा वो क्या होगा, कोई वेरिएबल होगा। तो
इस टाइप का फंक्शन अपने को मिलेगा तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो इसी पे बेस्ड ऑन हम एक फार्मूला और बना देते हैं आपको। हम क्या, आपको भी मालूम होगा, उसी पे बेस्ड ऑन हम बनाने जा रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए द पावर एफ ऑफ एक्स, ए द पावर एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग बेस ई ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सेम ट्यूनिंग हम इस बॉक्स में लिखेंगे, इफ़ बेस कांस्टेंट एंड पावर वेरिएबल। ओके, सो ये फार्मूले को देखिएगा आप। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे बस आ जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इफ़, एक एग्जांपल हम लोग इसमें ले लेते हैं। ओके, एग्जांपल हम इसमें ले लेंगे, तो देखते हैं किस तरीके एग्जांपल लेने वाले हैं हम इसमें। आप देखिए, इफ़ 10 के पावर x देन फाइंड dy बाई डी एक्स, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके ओके, y इक्वल टू 10 द पावर x देन फाइंड डी डी एक्स ऑफ y। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे फंक्शन मिला है उसका जो बेस है, जो उसका क्या है, बेस है, वो कांस्टेंट है और पावर क्या है, वेरिएबल है। सो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, देखते हैं सॉल्यूशन हम लोग क्या आएगा। गिवन दैट y इज इक्वल टू 10 द पावर x, इक्वेशन नंबर 1, डिफ्रेंशिएटिंग 1 with respect to x, we have differentiating 1 with respect to x, we have d dx of y equal to d dx of 10 the power x। ओके, आप देख रहे हैं कि x के फॉर्म ऐसा बना रहा है, यहाँ पे पावर क्या है, x है, यहाँ पे पावर क्या है, x है। ये केवल a के प्लेस पे 10 आया है, a हमारा यहाँ पे कांस्टेंट को शो कर रहा है। ओके, a किसको शो कर रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट शो कर रहा है। सो इसका जो आंसर आ जाएगा, आप देखिए इसका आंसर क्या आएगा। फार्मूले का आउटपुट क्या है, ध्यान से देखिएगा, a के प्लस पे क्या है, 10 है, a के प्लस पे क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10। सो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, फार्मूले का आउटपुट पे a के प्लेस पे हम 10 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ आपको a दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, आप 10 पुट करेंगे। सो 10 द पावर x इंटू लॉग बेस e 10, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। आप इसको नोट कर सकते हैं या तो इसका आप एसएस ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एंड आप इसको नोट या एसेस कर चुके होंगे। सो हम अभी इसी सीरीज में एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वो वाला सम, देखते हैं। इफ़ एग्जाम्पल नंबर 5, ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोग ले लेते हैं इसमें। इफ़ y इज इक्वल टू 5 द पावर 2x स्क्वेयर प्लस लॉग x प्लस 2, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, फंक्शन के प्लेस पे अपने हिसाब से एप्लीकेबल जो भी फंक्शन रहेगा हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सो अब इस टाइप में क्वेश्चन आते ही हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि अरे अब यहाँ पे तो x आया ही नहीं है, x नहीं आया तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। यहाँ दिख रहा है कि 5 है, बहुत बढ़िया, बट इसका पावर x नहीं है, तो हम इसको कैसे क्रैक करेंगे, ठीक है। सो आप ये फार्मूला याद रखिएगा, जो मैं आपको फार्मूला लिख करके दिया हूँ, आप इसको याद रखिएगा। आपके सारे जो डाउट्स रहेंगे ना, आप चुटकियों में गायब कर सकते हो सम को। बहुत ध्यान से देखिए हम करने क्या वाले हैं। यहाँ पे बेस इसका क्या था, a है, यहाँ पे a के अलावा जो उसके ऊपर पावर बच रहा है सब के सब क्या हैं, एफ ऑफ एक्स हैं। दैट मीन्स जो फार्मूले में आपका आउटपुट में, जो फार्मूले का जो आउटपुट है, फार्मूला तो इसी बेस्ड ऑन रहेगा, बिकॉज इसका बेस क्या है,
इसका बेस कांस्टेंट है। जब इसका बेस कांस्टेंट है तो इसका फार्मूला भी क्या मिलेगा आपको, इसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट बनेगा। और इसका आउटपुट आप देख रहे हैं क्या है, इसके आउटपुट में जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है वहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट मीन्स 2x² प्लस लॉग एक्स प्लस 2 को पुटअप करेंगे, ओके, फॉर डेरिवेटिव के लिए। ओके, सो सॉल्यूशन इसका हम लोग देखेंगे। गिवन दैट y इज इक्वल टू फाई द पावर 2x² प्लस log x प्लस 2। इक्वेशन नंबर 1, डिफ्रेंशिएटिंग 1 with respect to x, we have d dx of y equal to d dx of phi the power 2x² plus log x plus 2, okay, d by dx of phi the power 2x² प्लस log x प्लस 2। अब हम इसका फॉर्म पूरा देख रहे हैं, इसी के जैसा दिख रहा है। सो इसका बेस कांस्टेंट एंड जो पावर है वो क्या है, वेरिएबल है। सो आउटपुट भी इसके अकॉर्डिंग ही आएगा। इसका आउटपुट क्या रहा है, आपको केवल चेंजेस कहाँ करना है, ए के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे फाई है, क्या है, फाई, ठीक है, ओके। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ए के प्लेस पे क्या है, फाई एफ ऑफ एक्स पावर क्या है, एफ ऑफ एक्स समझ रहे हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यही है आपको, एफ ऑफ एक्स 2x² प्लस लॉग एक्स प्लस 2। इंटू का साइन है, इंटू का साइन दे दीजिए, लॉग है लॉग दीजिए, बेस ई है बेस ई लिख दीजिए, ए की वैल्यू 5 है 5 पुटअप कर दीजिए यहाँ पे, इंटू का साइन है इंटू का साइन दे दीजिए, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स 2x² प्लस log x प्लस 2, ओके। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ऑपरेटर इससे फ्री हो चुका है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना आपको, एज इट लिख देना है, फाई द पावर 2x² प्लस log x प्लस 2 इंटू लॉग बेस ई द फाई इंटू ऑपरेटर इसके पास जाएगा, 2 को बाहर करेगा, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, आप बहुत ध्यान से देखिए, इसके पास जब ऑपरेटर जाएगा तो क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा, तो ये 0 मिलेगा, बिकॉज इसके साथ x नहीं है। सो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होकर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा आपको फाई द पावर 2x², सॉरी नीचे लिखेंगे हम इसको, 2x² प्लस log x प्लस 2 इंटू लॉग बेस ई द फाई इंटू 2 इंटू x² का डेरिवेटिव। अब तो मालूम हो गया होगा आपको कि x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, 2x प्लस log x का डेरिवेटिव 1/log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x प्लस 0 नहीं लिखेंगे हम लोग। आपका आंसर हम नेक्स्ट स्टेप में ला देते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई फाई 2x² प्लस log x प्लस 2 इंटू लॉग बेस ई फाई इंटू 2 2 जा 4 x प्लस 1/x। दिस इज द फाइनल आंसर। इस x को इस x से कट मत करना, बीच में प्लस का साइन है, रॉन्ग हो जाएगा। आप इस सम को नोट कर सकते हैं या तो एसएस ले लीजिएगा इसका, ओके। ओके, आई होप कि आपकी जो एक्टिविटी हुई थी एसएस लेने का या नोट करने का ख़त्म हो गया होगा।
इसी के साथ हम वीडियो का एंड कर देना चाहते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं ऑफिस से बोल देना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ भी डाउट है इस सम में, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। हमारा एम यही है कि जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको कुछ प्रॉब्लम ना आए। उनको जो भी डाउट हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। हम आपके लिए नए वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट करते हो, पूछते हो तो। ओके, तब तक के लिए बाय।